हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे इस वीडियो में पैरा फसल प्रणाली के बारे में। जानते हैं इसके बारे में, पैरा फसल प्रणाली के बारे में। ये पैरा फसल प्रणाली जो है, ये चावल प्रति पहल के माध्यम से उड़ीसा जो गवर्नमेंट है इसके द्वारा जलवायु लचीली कृषि पैरा फसल प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो दिया जा रहा है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। जानते हैं इसके प्रमुख बिंदु क्या है ना। तो इस उड़ीसा जो गवर्नमेंट है इसके द्वारा पुनर्योजी जो कृषि है इसकी पद्धतियों एवं कृषि उत्पादन के सुधार लाने के प्रयास के लिए वर्ष 2022 से 23 में रबी सीजन के दौरान पहली बार चावल प्रति प्रबंधन परियोजना जो वो लागू की गई थी। अब चावल प्रति प्रबंधन जो योजना है इसके बारे में जानते हैं। इस पहल के बारे में बात करें, ये जो पहल है ये एक सरल और प्रभावी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इसका जो उद्देश्य है वो मिट्टी की नमी जो होती है उसमें उसकी इष्टतम उपयोग। इसका उद्देश्य मिट्टी की जो नमी होती है उसमें जो गीलापन होता है, पानी की मात्रा होती है, उसे बोलते हैं हम नमी। इसका इष्टतम उपयोग, फसल सघनता बढ़ाना, दाल और तिलहनों के उत्पादन बढ़ाना, मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखना। इसके मेन उद्देश्य है उपज के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराकर किसानों की आय में वृद्धि करना। इस पहल के माध्यम से चावल की जो फसल है इसके बाद बची हुई बिना फसल वाली जो भूमि होती है उसका भी उपयोग किया जा सकता है इस पहल के माध्यम से। इस योजना के तहत मूंग, काला चना, मटर और बंगाल का जो चना होता है वो, घास, मटर, मसूर, सरसों और तिल सहित 8 फसलों को इसमें लक्षित किया गया, यानी कि टारगेट किया गया 8 फसलों को। इस योजना में प्रदेश के सभी 30 जिलों को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके महत्व के बारे में बात करें, इसका महत्व क्या है। इस कार्यक्रम में सूक्ष्म पोषक तत्वों के अनुप्रयोग के माध्यम से संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन के महत्व पर जोर दिया जा रहा है या जोर दिया गया है। इस पहल के तहत मिट्टी की उर्वरता और पोषक तत्वों के स्तर को सुनिश्चित करना तथा फसल की पैदावार में सुधार भी करना है। अब जानते हैं पैरा रिले या उटेरा फसल प्रणाली के बारे में। ये एक बहुफसलीकरण एक विधि है। इस प्रणाली में चावल की कटाई से लगभग 2 सप्ताह पहले मसूर, लथीरस, उड़द बीन, मूंग के बीज को धान की खड़ी फसल में बोया जाता है। तब धान कटे नहीं होते हैं, खड़े होते हैं यानी पकने वाले होते हैं। 2 सप्ताह पहले इसमें खड़ी फसल पे ये बो दिए जाते हैं। यह एक प्रणाली में चावल की कटाई के समय मिट्टी में बची हुई जो नमी होती है वो सामान्यतः छोटी अवधि के दलहन तिलहन फसल उगाने के लिए पर्याप्त होती है। यह एक टिकाऊ फसल यानी गहनता है और भूमि उत्पादकता जो होती है उसे बढ़ावा देने के लिए संसाधनों का उपयोग करने एक कुशल तरीका है। उड़ीसा जलवायु लचीली कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक तकनीक का उपयोग कर रहा है। जो तकनीक है इन सभी तकनीकों का उपयोग ये कर रहा है। यह प्रणाली जो है वो पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रचलित है। अब इसके लाभ के बारे में बात करें, इसका प्रॉफिट क्या है। तो चावल की फसल की कटाई के बाद जुताई के साथ बुवाई करने की तुलना में जोड़ीदार फसल में मसूर की अधिक पैदावार होती है। यह प्रणाली में जुताई जो होती है इसकी निगरानी, सिंचाई और उर्वरक जैसे कृषि संबंधित अनुप्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रणाली में चावल की जो किस्म होती है उसकी दालों की उत्पादकता वो तय करती है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर लिया करो। अब इससे जुड़े हुए करंट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न का बात करें तो पैरा फसल प्रणाली के लिए संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है ना, जिसमें बोला गया यह बहुफसलीकरण एक विधि है। इस प्रणाली के चावल की कटाई में लगभग 2 सप्ताह पहले मसूर, लिथियम, उड़द बीन, मूंग के बीज को और धान की खड़ी फसल में बोया जाता है। कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा पैरा फसल प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है सी, सभी तीनों। इन सभी तीनों पर काम किया जा रहा है। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है। और हमारी करंट अफेयर्स की क्लास आती रहती है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, जो भी एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम उनके लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास रहती है। धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए।